हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। क्वेश्चन है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, हमें दो खंभे दे रखे हैं तो हम सबसे पहले दो खंभे बनाते हैं। देखिए, एक खंभा हम यहाँ पर बनाते हैं और एक खंभा ये यहाँ पर बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी छोटे खंभे की वो 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, और इसकी दे रखी हमको 11 मीटर, तो ये हमने लिख दिया 11 मीटर। ठीक है। और ये भूमि है नीचे यहाँ पर ये, ठीक, ये पाद बिंदु है इसका, ये इसका है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी हमको यहाँ पर ये, ठीक है, 12 मीटर ये। और ये 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई 11 मीटर। अब हमें क्या करना है, इनके जो सिरे हैं, ये ऊपरी सिरे, ये हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी पर है। ये दोनों ऊपरी सिरे, ये हमें पता करना है, ये लंबाई। ठीक है। अब हम इसको नाम दे देते हैं, जो छोटा खंभा है ए बी, और इसको नाम दे देते हैं हम सी डी। दो खंभे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ पर भी ये दूरी इतनी ही होगी, ये वाली। ठीक है, ये तो इसको हम नाम दे देते हैं ई। ई, ठीक। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी। ठीक है। ये तो खंभा सी डी है, इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, 11 मीटर है कुल यहाँ से यहाँ तक की। और जो ये खंभा है ए बी वाला, तो इधर यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा। क्यों, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 6 मीटर। और कुल कितना है, ये 11 मीटर। तो देखिए, ये दूरी हमें निकालना है, तो क्या होगा, 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 मीटर बचेगा। हमें क्या निकालना है, खंभा ए बी और सी डी के जो ऊपरी सिरे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ए सी निकालना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, देखिए ए सी ई बन गया, ए सी ई। तो इस त्रिभुज में देखिए, हमें ये आधार है 12 और ये लंब है 5, ये कर्ण हो जाएगा ए सी। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है हमें, उसको लिख लेंगे। दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है ए बी और सी डी, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर, 11 मीटर है। एवं बी और डी, बी और डी, बी और डी क्या है, खंभों के पाद बिंदु हैं, खंभों के पाद बिंदु हैं, पाद बिंदु हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है खंभों के ऊपरी सिरों यानी ए सी के बीच
की लंबाई या दूरी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। लंबाई कह दो या दूरी कह दो, बात एक ही है, ठीक है। क्या दे रखा है, ए बी बराबर, यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि ए बी बराबर 6 मीटर और सी डी बराबर 11 मीटर, ठीक है, और बी डी बराबर 12 मीटर, ये दे रखा है। और ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी बराबर ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, ई डी बराबर 6 मीटर, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई डी और ए बी बराबर है, इसलिए। अब देखिए, इसलिए हमें निकालना है सी ई। तो देखिए सी ई बराबर क्या होगा, ये होगा सी डी माइनस ई डी। तो मान रख देंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए सी डी कितना है, 11 मीटर है, और ई डी है आपका 6, यह आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से हमको मिलेगा सी ई बराबर 5 मीटर। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो यहाँ लिखेंगे हम, अब त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान रख देंगे सब इसमें अब हम यहाँ पर। तो कर्ण हमारा ए सी है, ये हमें निकालना है। लंब सी ई है और आधार ए ई है, इसका वर्ग। ए सी निकालना है, सी ई हमें 5 मीटर है पता है, इसका वर्ग प्लस ए ई है 12 मीटर, इसका वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 का वर्ग 144, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 169, 169। इधर हमारा ए सी स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर हटाएंगे इधर ए सी, तो ये आ जाएगा रूट में, ठीक। ए सी बराबर 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13 मीटर, और यही हमें निकालना था। ये आ गया इसका आंसर। तो दोनों खंभों के जो शीर्ष है उनके बीच की दूरी आ गई 13 मीटर, ठीक।